तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है माधव कॉमर्स एकेडमी में। पिछले वीडियोस में आप लोगों का व्यूअरशिप बहुत अच्छा था, तो मैं आपके व्यूअरशिप से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़कर एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो, इंसान होने के नाते हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, और जो मिस्टेक कहीं ना कहीं हम सुधार नहीं सकते या समय रहकर नहीं सुधार पाते। ऐसा ही सेम अकाउंटेंसी में एक कंसेप्ट आता है जो मैं फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वहाँ का एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा हमारी शिवलाल की बुक का। वहाँ पर हम सीखेंगे पास एडजस्टमेंट, और यहाँ पर लोग गलतियाँ कर जाते हैं। देखिए, जब क्लोजिंग करने का समय आता है यानी कि 31 मार्च को, और हम उस टाइम पर अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो एज अ पार्टनरशिप बहुत बार हम जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर जाते हैं। और एक बार जब फाइनल अकाउंट बन चुका होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका होता है, बैलेंस शीट बन चुकी है, सारा काम हो चुका है, तो फिर उसमें दोबारा से जो गलती मुझसे हुई है उस गलती को कवर करना मुश्किल होता है। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम पास एडजस्टमेंट की एक टेबल बनाकर वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस गलती को रेक्टिफाई कर देते हैं। यानी कि जनरल एंट्रीज बनाते हैं, वहाँ पर एक अलग से बता देते हैं जनरल एंट्रीज में कि हमसे ये गलती हुई थी, हम इस गलती को इस तरीके से रेक्टिफाइज करें। तो देखिए, आगे अकाउंटेंसी में जो मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ वो है पास एडजस्टमेंट। हमारे शिवलाल के लास्ट टॉपिक्स में से मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं उनको पास एडजस्टमेंट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पास एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर करा दूँ। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यह गलतियाँ कैसे हो सकती हैं। पास एडजस्टमेंट की गलतियों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज एरर और दूसरा जो है ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है कि मुझसे किसी चीज़ की भूल हो गई, मुझे वो चीज़ देनी थी बट मैंने वो चीज़ नहीं दी। या फिर मैं बात कर सकता हूँ एरर की, तो एरर में मुझसे क्या गलती हुई होगी कि मेरे को देना था 100 रुपये, दे दिया 150, या फिर देने थे मैं 150 पर मैंने उल्टे ले लिए 150। तो ऐसी कुछ गलतियाँ एरर कहलाती है। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ टाइप समझाया ना, वेरियस टाइप्स ऑफ एरर एंड ओमिशन। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप जानते हैं जो पार्टनर्स ने जितना कैपिटल लगाया होगा उस पर उनको मिलना चाहिए इंटरेस्ट। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इंटरेस्ट देना भूल गए या फिर हमने गलत इंटरेस्ट पे आउट कर दिया। दूसरी जो गलती होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो हमसे गलती हो रही है वो गलती होती है कि पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स करी है, मिड में करी है, स्टार्टिंग में करी है, मंथ की स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको नहीं दिया हुआ है। तीसरी गलती क्या हो सकती है, किसी पार्टनर से हमारी बात हुई थी एग्रीमेंट में कि हम उसको पर मंथ या एनुअली सैलरी पे करेंगे या फिर कमीशन पे करेंगे नेट प्रॉफिट पर या फिर नेट सेल पर, बट हमने वो नहीं दिया है, हम भूल गए या फिर हमने गलत दिया हुआ है, तो वो गलती हो सकती है। फोर्थ नंबर पे गलती है वो है रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। होता क्या है कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई रेशियो बना रखा है 5:3:2, बट जल्दबाजी में हमने उसको इक्वली बांट दिया, तो जिसको 5 मिलना था उसको कम मिला, जिसको कम मिलना था उसको ज़्यादा मिला, तो वो गलती हो सकती है। ऐसी गलती ज़्यादातर आपकी बुक्स में, और बाकी के और भी एरर्स हो सकते हैं। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब पास एडजस्टमेंट किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट होकर आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन पहुँचेगा वो आज पास एडजस्टमेंट को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 38 आपको पढ़ के बताता हूँ, सुनिए। XYZ आर इक्वल पार्टनर्स। देखिए, XYZ जो है वो कैसे पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वाज 4,000 रुपीज, 6,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। यानी इन तीनों पार्टनर ने XYZ ने 4,000, 6,000 एंड 8,000 रुपीज की कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई थी। आफ्टर द क्लोजिंग फॉर द अकाउंट ईयर 2021 एंड 22 it was founded, जी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, it was founded in the beginning of next year, it was founded interest on capital at the rate 5% was not given according to partnership deed. It was decided that in the beginning of the next year the adjustment entry should be passed instead of charging the current year balance sheet. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि करंट ईयर्स की बैलेंस शीट में हम चेंजेस ना करते हुए हम एक एंट्री पास आउट कर देंगे। पार्टनर्स इक्वली थे,
फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पार्टनर्स कैसे हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी कैपिटल लगाया है उसको इंटरेस्ट देना था 5%, जो कि मैंने नहीं दिया। अब बहुत नॉर्मल सी बात है कि ये 5% इंटरेस्ट दिया था, अगर वो आपने नहीं दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो पैसा बचा होगा। अगर वो पैसा बचा है तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि इन पार्टनर्स ने आपस में उस पैसे को इक्वली बांट लिया होगा। तो हमको इसको सही करने के लिए सिंपल सी बात है, जिसका पैसा चला गया उससे पैसा ले लो और जिसको पैसा देना उसको दे दो। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो हैं एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे 3 पार्टनर लिख दिए। अब अमाउंट टू बी क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में इसमें से मुझे क्या चीज़ करनी थी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक्स ने कुछ पैसे लगाए थे, उस पर मुझे 5% का इंटरेस्ट निकालना था। तो भाई एक्स ने जो पैसे लगाए हैं वो 4,000 रुपये लगाए हैं, और 4,000 रुपये के हिसाब से जो 5% होगा वो होगा 200 रुपये। और वाई ने जो पैसे लगाए हैं वो लगाए 6,000, और 6,000 रुपये के हिसाब से होगा 300 रुपये। और जेड ने जो अमाउंट लगाया हुआ है वो अमाउंट था हमारा 8,000 रुपये, और 8,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए 400 रुपये। तो गाइस सबसे पहले मैं वो निकालूंगा कि मेरे को एक्चुअली में करना क्या था। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, एक्चुअली मुझे करना क्या था, टू बी मुझे क्या करना था वो मुझे सबसे पहले देखना है। तो मैंने यहाँ पर देखा 200, 300 और 400। जब मैं 200 प्लस 300, 500 प्लस 400 यहाँ पर जब टोटल करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये टोटल जो हो गया वो कितना हो गया, 900 रुपीज़ हो गया। अब हमने किया क्या कि हमने सोचा कि यार यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटा गया है, तो यानी कि यहाँ पे हमने गलती क्या की होगी, हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट है यानी कि टोटल 900 रुपये हो रहे हैं, इन 900 रुपये को मैंने इन तीनों पार्टनर्स में गलती से इक्वली यानी 300 रुपये बांट दिए होंगे। तो गाइस आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि आपको रियल में करना क्या था, आपने किया क्या है, वो चीज़ मैंने पता कर ली। यहाँ का 900, जो 900 है उसको मैंने यहाँ पर इक्वली डिवाइड कर दिया। तो भाई इक्वली लिखा हुआ था इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर केसेस देखूंगा। अब देखिए इसको मिलना कितना था, 200 रुपये, इसको मिले कितने, 300, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ पेमेंट ज़्यादा मिला है। मिलना एक्चुअली में अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी एक्चुअली में अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाऊँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सच में इसको मिलना कितना था, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और गलती से इसको मैंने दे कितना दिया, तो कुछ सच में इसको मिलने थे 200 रुपये, गलती से मैंने इसको दे दिए 300 रुपये, तो 100 रुपये मैंने इसको ज़्यादा दे दिए। अब मैं इससे पैसे वापस लूँगा, 100 रुपये जो ज़्यादा दिए वो मैं इससे वापस लूँगा। तो वापस लेने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा 100 रुपये डेबिटेड, क्योंकि मैं इसके अकाउंट से पैसे वापस कर रहा हूँ। इसको रियल में मिलने भी कितने थे, 300, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट के बाद भी इसको 300 मिले, यानी कि यहाँ पर ना तो डेबिट ना क्रेडिट। धोखे से भी कभी कभार चीज़ें सही हो सकती हैं। जैसा कि कहा गया है कि आप अगर एक घड़ी भी जो होती है ना वो दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो गाइस आप समझो कि अगर यहाँ पर आप समझोगे तो ये समझ में आता है कि धोखे से भी उसकी किस्मत में जो था वो उसे मिला। यहाँ पर देखिए इसको मिलने कितने थे, 400, मिले कितने, 300 रुपये। तो कहीं ना कहीं इसको 100 रुपये कम मिले हैं, तो यहाँ पर इसको क्या लिख दूंगा, 100 रुपये क्रेडिटेड लिख दूंगा। अब देखिए इसकी एक जनरल एंट्री कैसे बने, जो अमाउंट आपने डेबिट में लिखा हुआ है वो पहले बनाएंगे हम जनरल एंट्री के अकॉर्डिंगली। डेबिट पहले बनता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, और वाई का इसमें कोई रोल नहीं है, तो वाई को मेंशन नहीं करना, याद रखना। जिसके अमाउंट में कम ज़्यादा नहीं हो रहा, डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, उसको मेंशन नहीं करना। तो जेड में हो रहा है, तो जेड को यहाँ पर मेंशन करूँगा, और जेड के अकाउंट को क्या कर दूंगा, कैपिटल, जेड का कैपिटल अकाउंट मैंने क्रेडिट करा दिया। कितने रुपए से, 100 रुपीज़ से। अच्छा अब एक बात समझना, नरेशन बनाना यानी इसके नीचे जो बीइंग करके आप लाइन लिखते हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर बीइंग करके लाइन लिखिएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्शन, या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्शन। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर से लिख देता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा, बीइंग एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्शन। तो गाइस हमने यहाँ पर बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्शन कर दिया। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 38 था। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो होगा हमारे लिए 39। ओके, तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 और 39 वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 38 की तरह रहेगा। वहाँ पर भी 3 पार्टनर्स है, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, वहाँ पर इक्वली रेशियो थे, यहाँ पर कौन सा रेशियो तो देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है ABC आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:2:1, देयर कैपिटल वाज 10,000, 8,000 and 6,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट, जी आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum as given in partnership deed agreement was not credited in a partner's capital account। तो गाइज यहाँ पर इसको इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, कितना 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, बट वो क्या हुआ है, वो इंटरेस्ट इन्होंने नहीं दिया है। तो यानी कि इनको एक्चुअली में देना क्या था, इनको यहाँ पर जो 3 पार्टनर्स हैं जिनके नाम है ABC, इनके लिए इनको इंटरेस्ट पे करना था, A, B और C के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना था, 5% का इंटरेस्ट पे करना था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, 8,000, 6,000, इसके लिए 5% का इंटरेस्ट पे करना था। अगर 10,000 का 5% निकालूंगा तो 500 रुपीज़ हो जाएगा, और अगर 8,000 का निकालूंगा तो हो जाएगा 400 रुपीज़, और 6,000 का निकालूंगा तो हो जाएगा 300 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर लूँ तो ओवरऑल जो टोटल हो रहा है वो मेरा हो रहा है 1200 रुपये। इस 1200 रुपये को इन्होंने क्या किया हुआ है, इस 1200 रुपये को इन्होंने इक्वली डिवाइड ना करते हुए इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है एक रेशियो में, जिस रेशियो का नाम है 2:2:1। यानी कि इन्होंने जल्दबाजी में ये जो एक्स्ट्रा पैसा बचा था उसको 2:2:1 में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना होगा, आपको इस 1200 रुपये को 2 और 1 के रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 + 1 यानी ये हो गया आपके लिए 5, इसको कैंसिल किया जाएगा 240, यानी कि यहाँ पर बनेगा 480। सेम अमाउंट यहाँ भी बनेगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा 480, और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 240। तो यानी कि जो एक्चुअली में गलती से क्रेडिट हो गया है वो हो गया हमारे लिए 480 और 240। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1200 रुपये यानी 1200 रुपीज़ को 2:2:1 में डिवाइड किया गया है। अब आपको ये देखना है कि आखिर डिफरेंसेस क्या हो रहा है। एक्चुअली में टू बी क्रेडिटेड, सच में राइटली उसको क्या क्रेडिट कराना था, 500 रुपये देने थे, आपने उसे दिए कितने, 480 रुपये, यानी कि आपने उसे 20 रुपये कम दिए हैं। 20 रुपये कम दिए तो आपको उसको 20 रुपये देने हैं यानी कि क्रेडिट कराना है। इसको रियल में देने थे 400 रुपये और दिए कितने हैं, 480, यानी कि आपने उसे ज़्यादा अमाउंट दिया है। ज़्यादा अमाउंट दिया है तो मैं उसके अकाउंट से डेबिट करा दूंगा। यहाँ पर उसको देने 300 रुपीज़ थे, आपने दिए केवल 240 रुपीज़, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपने बेचारे को 60 रुपये कम दिए हैं, तो आप उसको 60 रुपये और पे कर दोगे। अब आप देख रहे हैं आपके लिए एक अमाउंट जो है वो आपके लिए किस में आ रहा है, क्रेडिट। एक अमाउंट जो है वो आपके लिए डेबिट में आ रहा है, बाकी के 2 लोग क्रेडिट में आ रहे हैं। तो बी का जो कैपिटल अकाउंट होगा, जो भी डेबिट में होता है उसको आप डेबिट में लिखेंगे, जिससे भी अकाउंट से आपने पेमेंट काटा वो डेबिट में, बाकी आपने ए और सी को थोड़ा थोड़ा सा पेमेंट बी से लेकर दे दिया है, तो इसके अकाउंट में पेमेंट पहुंचेगा तो ये क्रेडिट हो गया। तो गाइस यहाँ पर देखिए ओवरऑल डेबिट अमाउंट था 80 रुपीज़, यहाँ पर ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो है 20 रुपीज़, और यहाँ पर जो बी का कैपिटल अकाउंट है वो 60 रुपीज़। बीइंग आपके लिए नरेशन वही रहेगी, बीइंग एडजस्टमेंट करेक्शन या एडजस्टमेंट एंट्री करेक्शन। ओके, तो गाइज हमने यहीं पे सेम टू सेम किया हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए पहले क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पाटिल, मनकड़ एंड रिया का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और देयर कैपिटल भी दिया हुआ है उनका 1,60,000
1000 rupees, 40,000 rupees respectively. At the end of the year 31st March 2023, it was found that the interest on capital at the rate 10%, salary to Patil of the year amounting 12,000 and 500 per month salary to Riya were not adjusted. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है यहाँ पर बात कर रहा है कि पाटिल, मनकर और रिया ने जो भी प्रॉफिट को बांटा है वो 2:1 में बांटा हुआ है। इनके कुछ कैपिटल हैं, जैसे कि पाटिल का कैपिटल 1 लाख रुपये है। अगर मैं 1 लाख रुपये का 10% निकालूंगा तो रियल में जो अमाउंट इसके पास क्रेडिट होना चाहिए था वो 10,000 रुपये होना चाहिए था। उसी तरह मनकंड के लिए भी देखूंगा तो मनकंड ने जो अमाउंट लगाया हुआ है वो अमाउंट 60,000 रुपये और रिया ने 40,000 रुपये लगाया है। तो 60,000 रुपये के हिसाब से मनकंड के पास 6,000 रुपये और रिया के पास 4,000 रुपये पहुँचने चाहिए थे। अब इसी के साथ में क्या कहा गया है कि पाटिल को ईयरली जो सैलरी दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 12,000 रुपये दी जा रही है। और साथ में मनकंड को किसी प्रकार की सैलरी नहीं दी गई है, पर यहाँ पर रिया को 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पूरा ईयरली अगर उसको सैलरी मिलती है तो 500 रुपीज़ पर मंथ मल्टीप्लाई 12 तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 6,000 रुपये। अगर मैं इस सब पर टोटल करूँ तो यहाँ पर होता है 10 + 12 यानी 22,000 + 6 28,000 + 10 38,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टोटल होगा वो कितना होगा, 38,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब इस 38,000 रुपीज़ को क्या किया गया है, इसको रॉन्गली गलत तरीके से 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, गलती से इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। तो गाइस यहाँ पर जो टोटल आया है वो 38,000 रुपीज़ आया है, जिसको हमने गलती से आपस में इन तीनों ने बांट लिया है। तो जब इन तीनों ने आपस में बांटा होगा तो यानी कि यहाँ पर पाटिल ने कुछ अमाउंट लिया होगा, मनकंड ने कुछ अमाउंट लिया होगा और रिया ने कुछ अमाउंट लिया होगा। अगर मैं पाटिल की बात करूँ तो पाटिल के लिए इस 7600 मल्टीप्लाई तो जो जाएगा उनके लिए 15,200 रुपये। यही सेम अमाउंट उसके लिए भी निकलेगा, तो भाई इसका भी अमाउंट हो जाएगा 15,200 रुपये। और अगर इसके लिए निकालने की कोशिश करूँ तो ये अमाउंट हो जाएगा 7600। तो गाइस इन्होंने गलती से क्या कर दिया कि जो पहला वाला पर्सन है उसके पास 15,200 रुपये भेज दिए। अब गौर से देखो उसको मिलने कितने थे, 22,000 रुपये मिलने थे, 10,000 रुपये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 12,000 रुपये उसका सैलरी है। इसको मिलने चाहिए थे 22,000 रुपये, इसको मिले 15,200 रुपये। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके पास कुछ अमाउंट कम पड़ा हुआ है। तो भैया इसको वो अमाउंट मिलना चाहिए। अगर उसको वो अमाउंट मिलना चाहिए जो डिफरेंस आ रहा होगा 6,800 रुपीज़ का। अब इसी तरीके से अगर मैं रिया के लिए बात करूँ तो रिया मनकंड के लिए पहले बात कर लेते। मनकंड के अकॉर्डिंगली उसको मिलने चाहिए थे 6,000 रुपये और लकीली उसको बाय मिस्टेक रॉन्गली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पर उसको 15,200 रुपये मिले, यानी उसको जो पेमेंट मिला वो बहुत ज़्यादा मिला। आप अगर 15,200 रुपये में से 6,000 रुपये को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके लिए 9,000 रुपये। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 9,200 रुपये। तो ये गाइस जो आपका डिफरेंस बचेगा वो कितने का बचेगा, 9,200 रुपये। इसको मिलने इतने थे, इसको मिल इतने गए, तो इससे 9,200 रुपये मेरे को डेबिट कराने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो 6 + 4 10, इसको मिलने चाहिए थे 10,000 रुपये। जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इसको मिलने हैं 7,600। इसको मिलने 10,000 रुपये थे पर मिले कितने, 10,000 रुपये मिलने चाहिए थे, इसको मिले 7,600 रुपये। तो कहीं ना कहीं इसको 2,400 रुपये 2,400 रुपीज़ और मिलने चाहिए। तो गाइज मैंने यहाँ पर इस एंट्री को बनाया, आप देख रहे हैं जिसका नाम डेबिट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मनगढ़ जो है उसको अमाउंट ज़्यादा मिल गया है, तो आप क्या बोलोगे, मनगढ़ के अकाउंट से आप क्या करेंगे, डेबिट कराएंगे और बाकी के दोनों के अकाउंट में लाइक पाटिल के अकाउंट में आप इसे क्या करा देंगे, क्रेडिट करा देंगे और रिया के अकाउंट में भी आप इसे क्रेडिट करा देंगे। तो दोनों का अमाउंट मेरे पास है। तो पाटिल के अकाउंट में से 9,200 रुपीज़ निकाल कर इसे 6,800 रुपीज़ जो है मैं पाटिल के अकाउंट में रख दूंगा और रिया के अकाउंट में जो है वो 2,400 रुपीज़ दे दूंगा। इस तरीके से ये जो एंट्री है वो एडजस्ट हो जाएगी। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री
ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 40 खत्म होता है और अब हम लोग जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 41 पर जाएंगे। 41 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है कि पास एडजस्टमेंट का इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो पास एडजस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 के लिए बहुत आसान सी कहानी है। देखिए, एक बात क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता हूँ वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में केवल और केवल एक ही चीज़ पे काउंट कर सकता हूँ। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काउंट किया जाता है वो काउंट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। तो गाइस यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जसप्रीत और चरणप्रीत आर द पार्टनर्स इन द फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च। आप गौर फरमाइए, यहाँ पे जो 31 मार्च लिखी हुई है वो इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है। और मेरी बात अगर आपने ठीक से समझी हो तो आपको याद रखना है कि क्लोजिंग कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता। तो हमेशा याद रखिए ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। तो यहाँ पर 12,000 रुपये 9,000 रुपये दिए। आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट 3900 एंड द ड्रॉइंग द लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द 4% इंटरेस्ट on capital was not charged. It was provided in a partnership agreement. During the 21 and 22 years, each partner had withdrawn 1,000 rupees instead of balance sheet. It decided that the adjustment. तो गाइस आपको यहाँ कुछ छोटी छोटी सी बातें समझ लेनी चाहिए कि जब हमको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, हमको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और हम ओपनिंग कैपिटल तक जाना चाहते हैं, यानी कि हमको कहीं ना कहीं क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और हम ओपनिंग कैपिटल पर जाना चाहते हैं, तो हमको एक सफ़र तय करना पड़ेगा। जो चीज़ें ड्राइंग्स हुई होंगी हम उसको ऐड करेंगे और जो हमको प्रॉफिट मिला होगा हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो गाइस इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। मैं इस जगह थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जसप्रीत की, तो गाइस अगर मैं जसप्रीत की बात करूं तो जसप्रीत का मेरे पास एक क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो जो इसका क्लोजिंग कैपिटल है वो मुझे दिया हुआ है। जसप्रीत का क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 12,000 रुपीज़ है। जसप्रीत का क्लोजिंग कैपिटल 12,000 रुपीज़ है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर कभी भी क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो याद रखिए क्लोजिंग कैपिटल में से आप इसका प्रॉफिट हटा देंगे। तो गाइस इन्होंने ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 3900। अगर मैं इसके दो पार्ट करूं, 2:1 में डिवाइड करूं, इनका रेशियो जो दिया है 2:1 है, तो उसके हिसाब से इसका जो प्रॉफिट है उसको मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 2600 रुपीज़ में इसमें से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। अगर मैं 12,000 रुपये में 2600 रुपये अगर लेस करता हूँ तो मेरे पास जो अमाउंट पहुँचता है वो पहुँचता है 9,400 रुपये। प्रॉफिट को आपको क्या करना है, लेस करना है। प्रॉफिट को आपको क्या करना है, लेस करना है। और जो अमाउंट बच जाएगा उसमें आपको क्या करना है, प्रॉफिट को लेस करोगे और ड्राइंग को ऐड करोगे। तो यहाँ पर जो ड्राइंग है वो है 1,000 रुपीज़। तो गाइस आप यहाँ पर जो ड्राइंग के बारे में मैंने क्या बोला कि आप ड्राइंग्स को ऐड करोगे। तो यहाँ पर बोला है ईच पार्टनर ने 1,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी हुई है। तो ड्राइंग जो होगी वो 1,000 रुपीज़ की होगी। और जब आप प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, ड्राइंग को ऐड कर दोगे, तो आपके पास जो ओवरऑल जो अमाउंट आ जाएगा वो आएगा 10,400 रुपये। और यही चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगी, ओपनिंग कैपिटल। अब इसने क्या किया, इसने इस कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गया। तो गाइज अगर मैं 10,400 रुपये पर इंटरेस्ट देने पे आऊँ, अगर मैं जसप्रीत के लिए जसप्रीत की ओपनिंग कैपिटल 10,400 पर अगर मैं इंटरेस्ट दूं, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 4% का। अगर मैं इसके 4% का इंटरेस्ट निकाल के दूं तो 4/100, और इसका जो 4% का इंटरेस्ट होगा वो जो क्रेडिट होना चाहिए था 4 × 16 और 40 और 41, तो गाइस होना चाहिए था 416 रुपीज़। मैं ऐसा जसप्रीत के लिए करता।
और यही सेम काम मैं किसके लिए करूँगा, मैं यही सेम काम करूँगा चंद्रप्रीत के लिए। तो चंद्रप्रीत के लिए भी मैं एक बार यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। क्या इस जगह मेरे पास जगह है? ठीक है, तो कोई बात नहीं, मतलब इतना बीच में से कट जाता है। तो गाइज यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं वो चंद्रप्रीत के लिए कर रहा हूँ। तो चंद्रप्रीत के लिए भी मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी क्लोजिंग कैपिटल लिखूंगा। तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग कैपिटल मुझको दी हुई है, इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 9,000 रुपीज़ है। और अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूँ जिसकी क्लोजिंग कैपिटल है 9,000 रुपये, और अगर मैं इसके लिए बात करूं कि इसका जो प्रॉफिट है वो 1,300 रुपये है, और प्रॉफिट को हमेशा मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट को आपको लेस कर देना है। अगर आप इसमें प्रॉफिट लेस कर दोगे तो जो बचेगा आपका 7,700 रुपये। कितना बचेगा? 7,700 रुपये। और आप इसमें क्या करेंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे, और ड्राइंग जो है वो आपकी 1,000 रुपीज़ है। तो ड्राइंग जो है आपकी वो 1,000 रुपीज़ है। अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो ये जाएगा 8,700 रुपये। तो यानी कि मैं यहाँ पर चंद्रप्रीत के लिए भी मैं क्या करूँगा, 8,700 रुपये का 4% काउंट कर लूँगा। 8,700 रुपये का 4%, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, और 28 का 2 तो 30, तो ये बन जाएगा 348 रुपीज़। अब इस 348 रुपीज़ जो इसको मिलना चाहिए था, अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसका टोटल आएगा 764 रुपीज़। अब इन लोगों ने क्या किया होगा, इस 700, मैंने यहाँ पर इस कैलकुलेशन में समझाया है, आप समझ लेना। 764 रुपीज़ को इन्होंने क्या किया होगा, आपस में डिवाइड कर लिया होगा। तो आपस में डिवाइड किया होगा, कैसे किया होगा, 2:1 में। अगर मैं इस पूरे अमाउंट को 2:1 में डिवाइड करूँगा तो उसके हिसाब से जसप्रीत के पास 509 रुपये 33 पैसे बनेंगे, और बाकी का जो अमाउंट होगा रिमेनिंग वाला वो बचेगा किसके पास, अदर पर्सन के पास। तो वो बचेगा 240, 254 और 67 पैसा। अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो जाएगा 764। तो गाइस अगर मैं इस हिसाब से अब अगर कंपेयर करूं, इसको रियल में मिलने कितने थे, इतने रुपये मिलने थे, इसको मिले कितने, इतने, यानी कि मिलना उसे कम था, मिल उसे ज़्यादा गया, तो उसके अकाउंट से मैं डेबिट कराऊंगा। तो उसके अकाउंट से क्या कराऊंगा, डेबिट। जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो वो निकला 93 रुपीज़ 33 पैसा। और इसका सेम अपोजिट होगा, आपको याद होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। तो गाइज मैंने इस तरीके से इस चीज़ को चेक किया, और चेक करने के बाद में मुझे पता चला, तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक जनरल एंट्री बना दूँगा। जसप्रीत के लिए डेबिट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जसप्रीत कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गाइस जसप्रीत का कैपिटल अकाउंट, जसप्रीत का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या किया मैंने, डेबिट। और यहाँ पर लिख दिया चंद्रप्रीत, और चंद्रप्रीत का जो कैपिटल अकाउंट है उसको अपन ने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से, 93.33 और 93.33। और यहाँ पे लिख दिया बीइंग एडजस्टेड, या बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट। तो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वैसा लिख दिया, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन सुना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है 42। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारी शिवलाल की चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस ट्रिकी क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, और पास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो को एक बार में सीक्वेंस में देखना। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में करें, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णा, अर्जुन और भीम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अमाउंट इज 5,000, 10,000, 15,000 respectively. At the time of preparation of the final account, it was found that the 5% interest on partners' capital was to be allowed,
and Krishna was entitled to get 4,500 rupees as a salary, but without making a provision for interest and salary, the profit and loss was divided among the partners. Make a adjustment entry to rectify the above error when the firm profit of the firm is 6,000 rupees. तो गाइज यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया है, सैलरी भी दी हुई है, हमको एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कृष्णा, अर्जुन और भीम ने कुछ कैपिटल लगाया हुआ है, उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो 5% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उन्होंने कैपिटल लगाया 5,000, 10,000 एंड 15,000। तो गाइस अगर मैं इस पर 5% का इंटरेस्ट देखूँ तो कृष्णा के 5,000 रुपीज़ पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, कृष्णा के 5,000 रुपये पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5% वो मिलना चाहिए 250 रुपये, और अर्जुन के 10,000 रुपये पर जो मिलने चाहिए वो 500 रुपये मिलने चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर ये गलत जगह लिख दिया है, ये तो रॉन्गली है, एक्चुअली में हुआ क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं, है ना प्रतीक, तो अपन काट देते हैं प्रतीक 5,000। तो गाइज यहाँ पर कृष्णा का जो अमाउंट दिया हुआ है, कृष्णा ने कुछ पैसा लगाया हुआ था, उसके ऊपर अगर 5% का इंटरेस्ट निकालूँ तो 250 रुपीज़ बनेगा। अर्जुन ने जो पैसा लगाया था उस पर अगर इंटरेस्ट निकालूँ तो 500 रुपये बनेगा, और भीम ने जो पैसा लगाया था 15,000 उस पर 500, उस पर अगर 5% का इंटरेस्ट निकालूंगा तो बनेगा 750 रुपीज़। अब इसी के साथ यहाँ पे एक ट्विस्ट और है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि कृष्णा जो है उसको 4,500 रुपीज़ सैलरी मिलने की बात भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इनको नहीं मिली हैं। अगर मैं इन सब का टोटल कर लूँ तो यहाँ पर देखो जी ओवरऑल हो गए 1,500 रुपये और यहाँ पर 4,500, तो अगर मैं इनका ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 6,000 रुपये। तो गाइज यहाँ पर ये 6,000 रुपये हो रहे थे, इन 6,000 रुपये को इन्होंने क्या किया, इन 6,000 रुपये को इन्होंने आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। तो अगर 6,000 रुपये को तीनों पार्टनर्स आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे तो एक को मिलेंगे 2,000, दूसरे को मिलेंगे 2,000 और तीसरे को मिलेंगे 2,000। तो गाइज यहाँ पर देखिए इसको एक्चुअली में मिलने थे 4,750 रुपीज़ और मिले केवल 2,000 रुपये, यानी कि कहीं ना कहीं इसको और अमाउंट मिलना चाहिए, जैसे कि इसको मिलना चाहिए 2,750 रुपीज़ और मिलना चाहिए। यहाँ पर इसको मिलने थे 500, इसको मिल गए 2,000, तो यानी कि इससे मैं अमाउंट निकाल लूँगा कितना 1,500। यहाँ पर भी सेम यही केस है, तो इससे भी अपन अमाउंट निकाल लेंगे और जो जाएगा इतना। तो अगर गाइस अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो डेबिट में अमाउंट लिखा है वो दो लोगों का लिखा हुआ है। फर्स्ट है वो है अर्जुन, तो यहाँ पर हो गया अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा ये अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट। और जो दूसरा पर्सन है वो है भीम, तो अर्जुन और भीम के अकाउंट से, दोनों भाइयों के अकाउंट से ये जो अमाउंट है वो मेरे को डेबिट कराना पड़ेगा, और ये पूरा अमाउंट जो है वो कृष्णा के अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 1,500 रुपीज़ अर्जुन के और 1,250 अमाउंट कृष्णा भीम के अमाउंट से डेबिट किया, और ये दोनों पैसे जो हैं वो 2,750 रुपीज़ जो है वो मैंने कहाँ पर क्रेडिट करा दी, यहाँ पर क्रेडिट करा दिए। यहाँ पे लिखना बीइंग एडजस्टेड। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट किया है। यहाँ पर मेरा पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। हम आगे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल और बाकी सारी जगह आपको बताएंगे जहाँ पर आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखिए। मैं नितिन सर यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय, सी यू, टाटा।